Hello students, I am Anurag Rai. In this video, I am going to explain chapter 2 from your English Supplementary Reader Vistas NCERT class 12th. The name of the chapter is The Tiger King, written by Kalki. Kalki is the author's pen name. His official name is Ramaswamy Krishnamurthy. So, we are going to study chapter 2, The Tiger King, and this chapter has been divided into 5 parts. So, in this video, I am going to explain 2 or 3 parts depending on the length of the video. So, I am going to translate the whole chapter from English to Hindi, and before translating the chapter, I would like to read a line written on the top of the page. What is the general attitude of human beings towards wild animals? लेखक लिखता है कि जंगली जानवरों के प्रति इंसानों का क्या सामान्य व्यवहार या क्या सामान्य रवैया होता है। अब आगे लेखक लिखता है, द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम इज़ द हीरो ऑफ दिस स्टोरी। इस कहानी के नायक प्रतिबंधपुरम के महाराजा हैं। ही मे बी आइडेंटिफाइड एज हिज हाइनेस जमींदार जनरल, खिलेदार मेजर, सत व्याघ्र समहरी, महाराजाधिराज, विश्व भुवन सम्राट, सर जिलानी जंग बहादुर, MAD, ACTC और CRCK, बट दिस नेम इज़ ऑफन शॉर्ट हैंड टू द टाइगर किंग। लेखक कह रहा है कि महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम जो इस कहानी के नायक हैं, हीरो हैं, उन्हें कई नामों से जाना जाता था, जैसे हिज हाइनेस जमींदार जनरल के नाम से, खिलेदार मेजर के नाम से, सत व्याघ्र समहरी के नाम से, महाराजाधिराज विश्व भुवन के नाम से, विश्व भुवन सम्राट और सर जिलानी जंग बहादुर के नाम से, और कुछ उपाधियां हैं MAD, ACTC, CRCK आदि। लेकिन अक्सर उन्हें एक शॉर्ट नाम टाइगर किंग यानी सिंह राजा के नाम से जाना जाता था। आई हैव कम फॉरवर्ड टू टेल यू वाई ही केम टू बी नोन एज टाइगर किंग। लेखक कहता है, मैं आपको ये बताने के लिए आया हूँ कि क्यों उन्हें टाइगर किंग के नाम से जो है जाना गया, टाइगर किंग के नाम से वो क्यों जाने गए। आई हैव नो इंटेंशन ऑफ प्रिटेंडिंग टू एडवांस ओनली टू एंड इन अ स्ट्रेटेजिक विड्रॉल। लेखक यहाँ कहता है कि मैं आपको ये बात आपकी जानकारी में लाऊंगा कि उन्हें टाइगर किंग क्यों कहा गया। आगे कहता है लेखक, इवन द थ्रेट ऑफ अ स्टुका बॉम्बर विल नॉट थ्रो मी ऑफ ट्रैक। लेखक कहता है कि स्टुका बॉम्बर जो है वो जर्मनी देश के एक फाइटर प्लेन का नाम है, बम वर्षक लड़ाकू विमान का नाम है। तो लेखक एक ऐसे हास्य में, ह्यूमर में कहता है कि मुझे मेरे ट्रैक से, अब जो मैं आपको कहानी बताने वाला हूँ, मुझे मेरे ट्रैक से स्टुका बॉम्बर भी अगर आ जाए और वो बॉम्बार्डिंग करने लगे तो वो भी मुझे मेरे ट्रैक से हटा नहीं सकता, डिगा नहीं सकता। आगे कहता है, द स्टुका इफ़ इट लाइक्स कैन बीट अ हैस्टी रिट्रीट फ्रॉम माई स्टोरी। कहता है कि स्टुका जर्मन फाइटर जो है, अगर वो चाहे तो वो मेरी कहानी से शीघ्रता से वापसी डाल सकता है, मतलब मेरी कहानी में वो बाधा नहीं डाल सकता। राइट एट द स्टार्ट इट इज़ इम्पेरेटिव टू डिस्क्लोज अ मैटर ऑफ वाइटल इम्पोर्टेंस अबाउट द टाइगर किंग। लेखक कहता है कि बिल्कुल शुरुआत से ये टाइगर किंग के बारे में एक बहुत ज़्यादा अति महत्वपूर्ण मुद्दे का खुलासा करना जो है वो अनिवार्य है। एवरीवन हु रीड्स ऑफ हिम
will experience the natural desire to meet a man of his indomitable courage face to face. लेखक कह रहा है हर कोई जो इसके बारे में पढ़ेगा, टाइगर किंग के बारे में पढ़ेगा, वो एक प्राकृतिक इच्छा, अभिलाषा का अनुभव करेगा इस अदम्य साहस वाले आदमी से फेस टू फेस मिलने का. जो कोई भी व्यक्ति ये कहानी पढ़ेगा वो इस अदम्य साहस वाले टाइगर किंग से रूबरू मिलने की लालसा रखेगा, एक्सपीरियंस करेगा कि वो इस अदम्य साहसी व्यक्ति से फेस टू फेस मिल रहा है, ऐसा अनुभव करेगा इस कहानी को पढ़ने वाला व्यक्ति. बट देयर इज़ नो चांस ऑफ इट्स फुलफिलमेंट, लेकिन इसकी पूर्ति होने की कोई संभावना नहीं है. आगे लेखक कहता है एज भरत सेड टू राम अबाउट दशरथ, द टाइगर किंग हैज़ रीच्ड दैट फाइनल एबोर्ड ऑफ ऑल लिविंग क्रिएचर्स. कहता है कि जैसा कि भरत ने दशरथ के बारे में राम को कहा था. अब क्या कहा था भरत ने वन में आकर, जब भरत मिलाप हुआ था राम और भरत का, तो भरत ने दशरथ के बारे में, अपने पिता दशरथ के बारे में बताया था कि वो नहीं रहे. तो वैसे ही टाइगर किंग भी जो है वो भी सभी प्राणियों का जो अंतिम निवास है यानी ईश्वर का घर, वहाँ पहुँच चुके हैं. इसलिए लेखक कहता है कि ऐसा चांस नहीं है कि कोई व्यक्ति टाइगर किंग से मिल सके. आगे इन अदर वर्ड्स द टाइगर किंग इज़ डेड, अन्य शब्दों में कहूँ तो टाइगर किंग अब मर चुका है. द मैनर ऑफ हिज डेथ इज़ अ मैटर ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी इंटरेस्ट. उनकी डेथ, टाइगर किंग की मृत्यु जैसे हुई, वो एक असाधारण रुचि वाला मामला है. आगे लेखक कहता है इट कैन बी रिवील्ड ओनली एट द एंड ऑफ द टेल. और ये असाधारण जो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी इंटरेस्ट है, इसको कहानी के अंत में इसका खुलासा किया जाएगा कि उनकी डेथ कैसे हुई. द मोस्ट फैंटास्टिक एस्पेक्ट ऑफ हिज डिमाइस वॉज दैट एज सुन एज ही वॉज बॉर्न एस्ट्रोलॉजर्स हैड फोरटोल्ड दैट वन डे द टाइगर किंग वुड एक्चुअली हैव टू डाई. तो आगे लेखक क्या कहता है कि सबसे ज़्यादा जो अद्भुत पहलू टाइगर किंग की मृत्यु के बारे में है वो ये था कि जैसे ही उनका जन्म हुआ था तो एस्ट्रोलॉजर्स ने, यानी कि खगोल शास्त्रियों ने या ज्योतिषियों ने कहें, ज्योतिषियों ने ये भविष्यवाणी की थी कि टाइगर किंग जो है अंततः एक दिन मर जाएगा, कि वास्तविकता में टाइगर किंग की मृत्यु होगी. द चाइल्ड विल ग्रो अप टू बिकम द वॉरियर ऑफ वॉरियर्स, हीरो ऑफ हीरोज़, चैम्पियन ऑफ चैम्पियंस. और आगे ज्योतिषियों ने क्या भविष्यवाणी की थी कि ये बच्चा बड़ा होकर योद्धाओं का योद्धा बनेगा, नायकों का नायक बनेगा, चैम्पियंस का चैम्पियन बनेगा. लेकिन कहकर, परंतु कहकर वो ज्योतिषी लोग दे बिट देयर लिप्स एंड स्वेलोड हार्ड. इतना कहकर ज्योतिषियों ने अपने दांतों से अपने होंठ काटे और थोड़ा बड़ी ही कठिनाई से कुछ गटकने जैसी क्रिया उन्होंने करी. When compelled to continue, the astrologers came out with it. जब उनको ज्योतिषियों को उनकी बात जारी रखने के लिए मजबूर किया गया, तब उन्होंने आगे बोला दिस इज़ अ सीक्रेट विच शुड नॉट बी रिवील्ड एट ऑल. ये एक ऐसा रहस्य है जिसे सब पर उजागर नहीं करना चाहिए. एंड यट वी आर फोर्स्ड टू स्पीक आउट, लेकिन फिर भी हमें बाध्य किया जा रहा है बोलने के लिए. द चाइल्ड बॉर्न अंडर दिस स्टार विल वन डे हैव टू मीट इट्स डेथ. तो ज्योतिषियों ने फिर से एक अजीब बात कही कि इन ग्रह नक्षत्रों में पैदा हुआ जो बच्चा है वो एक दिन अपनी मृत्यु को प्राप्त करेगा. एट दैट वेरी मोमेंट अ ग्रेट मिरेकल टुक प्लेस. उसी पल एक बहुत बड़ा सा चमत्कार घटित हुआ. एन एस्टोनिशिंग फ्रेज इमर्ज्ड फ्रॉम द लिप्स ऑफ द 10-day-old जिलानी जंग बहादुर. ओ वाइज प्रॉफिट्स. क्या चमत्कार घटित हुआ कि उस 10 दिन के बच्चे, 10 दिन का बच्चा तो बिल्कुल बोल भी नहीं पाता, कुछ आवाज़ें निकालता है अजीब सी बस. तो वो 10 दिन का बच्चा जिलानी जंग बहादुर, उसके होठों से
एक जो है आश्चर्यचकित करने वाली आवाज़ निकली। क्या आवाज़ निकली? ओ वाइज प्रॉफिट्स, ओ बुद्धिमान नबियों, पैगंबरों, ऐसी आवाज़ निकली। एवरीवन स्टूड ट्रांसफिक्स्ड इन स्टूपिफैक्शन। हर कोई उस 10 साल के बच्चे के मुंह से निकले हुए शब्दों को सुनकर, जो वो 10 साल के बच्चे ने कहा था, हे बुद्धिमान पैगंबरों, इनको सुनकर स्तंभित होकर एकदम जड़ता की अवस्था में आ गया। हर कोई स्तब्ध रह गया। दे लुक्ड वाइल्डली एट ईच अदर एंड ब्लिंक्ड। हर कोई जो है एक दूसरे की तरफ बेतहाशा देखता रह गया और बस पलकें झपकाता रह गया। ओ वाइज प्रॉफिट्स, इट वॉज आई हु स्पोक। तो वो 10 साल का बच्चा जिलानी जंग बहादुर फिर से बोला कि हे बुद्धिमान पैगंबरों, ये मैं था जो बोला। दिस टाइम देयर वर नो ग्राउंड्स ऑफ डाउट। आगे बच्चा बोलता है कि इस बार शंका के लिए कोई आधार नहीं है। इट वॉज द इन्फेंट बॉर्न जस्ट 10 days old who had enunciated the words so clearly। ये वो 10 साल का बच्चा था जिसने इन शब्दों को इतनी स्पष्टता के साथ व्यक्त किया, उनका उच्चारण किया। सिर्फ 10 दिन का बच्चा जिसने इन शब्दों का इतनी स्पष्टता से उच्चारण करा। द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक ऑफ हिज स्पेक्टिकल्स एंड गेज्ड इंटेंटली एट द बॉय। जो मुख्य ज्योतिषी था उसने अपना चश्मा लगाया और बड़ी ही लालसापूर्वक उस बच्चे की तरफ देखने लगा। ऑल दोज हु आर बॉर्न विल वन डे हैव टू डाई, वी डोंट नीड योर प्रेडिक्शंस टू नो दैट। अब वो बच्चा बोला कि हे बुद्धिमान पैगंबरों, वे सारे लोग जो पैदा होते हैं वे एक ना एक दिन मरते ही हैं। ये बात जानने के लिए हमें तुम्हारी भविष्यवाणी की कोई आवश्यकता नहीं है। ये तो अजीब सी बात कही थी ना भविष्यवाणियों बताने वाले ज्योतिषियों ने कि ये एक दिन मरेगा। तो बच्चा कहता है कि जो भी व्यक्ति पैदा होता है, जो भी पैदा होते हैं, वो सारे एक दिन मरते ही हैं। तो ये बात आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। देयर वुड बी सम सेंस इन इट इफ़ यू कुड टेल अस द मैनर ऑफ द डेथ। द रॉयल इन्फेंट अटर्ड दीज वर्ड्स इन हिज लिटिल स्क्वीकी वॉइस। और आगे वो राजघराने का बच्चा बोला, वही 10 दिन का बच्चा, कि आपकी बात में कुछ ज़्यादा अर्थ तब होता यदि आप वो तरीका बता सकते कि इसकी मृत्यु कैसे होगी, किस तरीके से होगी। मृत्यु होगी ये तो हर कोई जानता है कि जो पैदा हुआ है उसकी मृत्यु होगी ही, लेकिन आपकी बात तब वजनदार मानी जाएगी जब आप तरीका बता पाएँ कि इस बच्चे की मृत्यु कैसे होगी। और वो ये बात ये शाही बच्चे ने, 10 दिन का जो बच्चा था, उसने अपनी चूँ चूँ सी चूहे जैसी स्क्वीक करती हुई चूँ चूँ सी आवाज़ में किकियाते हुए बोला। द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेस्ड हिज फिंगर्स ऑन हिज नोज इन वंडर। मुख्य भविष्यवक्ता ने अपनी उंगली अपने नाक पर आश्चर्य में रखी। अ बेबी बियरली 10 days old opens its lips in speech। आश्चर्य क्या हुआ कि 10 दिन का बच्चा, महज 10 दिन का बच्चा बोलने के लिए अपने होंठ चला रहा था। नॉट ओनली दैट, इट ऑल्सो रेजेज इंटेलिजेंट क्वेश्चंस, इनक्रेडिबल। और ना सिर्फ इतना कि वो कुछ बोल रहा था, बल्कि वो बुद्धिमत्ता से भरा प्रश्न पूछ रहा था। ये अविश्वसनीय, अतुल्य बात है। रादर लाइक द बुलेटिन्स इशूड बाय द वॉर ऑफिस देन फैक्ट्स। और तथ्यों के बजाय जो युद्ध के संदर्भ में जो बुलेटिन्स आदि जो प्रकाशित होते हैं, उनकी तुलना में ये बात बड़ी ही अजीब सी लग रही थी, इस बच्चे के द्वारा ऐसा बोला जाना। द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक हिज फिंगर ऑफ हिज नोज एंड फिक्स्ड हिज आइज अपॉन द लिटिल प्रिंस। मुख्य भविष्यवक्ता ने अपनी उंगली अपने नाक पर से हटाई और अपनी आंखें उस नन्हे राजकुमार पर टिका दी, जमा दी। द प्रिंस वॉज बॉर्न इन द आवर ऑफ द बुल। आवर ऑफ द बुल का मतलब है जो टॉरस ज़ोडिएक साइन होता है वो। तो वो राजकुमार जो है, शाही बच्चा, उसका जन्म वृषभ राशि में हुआ था। द बुल एंड द टाइगर आर एनिमीज, देयरफॉर डेथ कम्स फ्रॉम द टाइगर, ही एक्सप्लेन्ड। तो आगे ज्योतिषी ने, मुख्य ज्योतिषी ने समझाया, क्या समझाया कि बच्चे का जन्म बैल, यानी टॉरस का मतलब होता है वृषभ, वृषभ माने बैल। तो ज्योतिषी समझाता है कि इस बच्चे का जन्म
टॉरस राशि में, वृषभ राशि में हुआ है, यानी बैल की राशि, और बैल और शेर की दुश्मनी होती है, इसलिए मृत्यु जो है इस बच्चे को कैसे आएगी, शेर से आएगी, शेर द्वारा इसे मृत्यु प्राप्त होगी। यू मे थिंक दैट क्राउन प्रिंस जंग बहादुर वॉज थ्रोन इन टू अ क्वैक व्हेन ही हर्ड द वर्ड टाइगर। आप सोच सकते हैं कि वो राजकुमार जंग बहादुर वो मान के चलो एक भूकंप में गिर गया हो, भूकंप से कांप गया हो जब उसने टाइगर शब्द सुना। दैट वॉज एग्जैक्टली वॉट डिड नॉट हैपन। और ये बिल्कुल ठीक वो बात रही जो कि घटित नहीं हुई। एज सुन एज ही हर्ड इट प्रोनाउंस्ड द क्राउन प्रिंस गेव अ डीप क्राउन। जैसे ही ये बात बोली गई मुख्य भविष्यवक्ता के द्वारा, क्राउन प्रिंस के मुंह से, शाही राजकुमार के मुंह से एक गहरी कराह निकली। टेरिफाइंग वर्ड्स इमर्ज्ड फ्रॉम हिज लिप्स, लेट टाइगर्स बिवेयर। और डरा देने वाले शब्द उसके होठों से निकले कि टाइगर्स को, बाघों को सावधान कर दो। दिस अकाउंट इज़ ओनली अ र्यूमर लाइफ इन प्रतिबंधपुरम। ये विवरण जो है ये प्रतिबंधपुरम में एकमात्र सिर्फ अफवाह वाली बात रही। बट दिस हिंडसाइट वी मे कंक्लूड इट वॉज बेस्ड ऑन सम ट्रुथ। लेकिन ये जो बाद में समझ आने वाली बात थी, हिंडसाइट मतलब दूरदर्श या दूरंदेश, ये बात, इसका निष्कर्ष निकाला जा सकता था कि ये किसी सत्य पर आधारित थी। नाउ द सेकेंड पार्ट स्टार्ट्स। क्राउन प्रिंस जंग बहादुर ग्रीव टॉलर एंड स्ट्रॉन्गर डे बाई डे। दिन प्रतिदिन अब वो राजकुमार जो था वो बड़ा और ताकतवर होता चला गया। नो अदर मिरेकल मार्क्ड हिज चाइल्डहुड डेज अपार्ट फ्रॉम द इवेंट ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड। और उसके बचपन के दिनों में कोई भी चमत्कार जो है घटित नहीं हुआ, चिन्हित नहीं हुआ, बस सिवाय जो वो पहले से ही वर्णन की गई थी वो भविष्यवाणी, उसके अलावा और कोई चमत्कार घटित नहीं हुआ। द बॉय ड्रैंक द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काउ, वॉज ब्रॉट अप बाय एन इंग्लिश नैनी, tutored in English by an Englishman, saw nothing but English films, exactly as the crown princes of all the other Indian states did. अब वो नन्हा राजकुमार जो है अंग्रेजी नस्ल की गाय का दूध पीता था। एक अंग्रेजी दाई माँ के द्वारा उसका पालन पोषण किया जाता था। अंग्रेजी टीचर से वो शिक्षा ग्रहण करता था और अंग्रेजी फिल्मों के अलावा और कुछ नहीं देखता था। बिल्कुल ठीक वैसे ही जैसे भारत की अन्य रियासत के राजकुमार करते थे। भारत के अन्य रियासत के राजा लोग अपने राजकुमारों को ऐसा ही इंग्लिश सिखाने वाला वातावरण देते थे। When he came of age at 20, the state which had been with the coat of wards until then came into his hands. जब वो राजकुमार 20 साल का हुआ तब उसकी रियासत जो कि रियासत में उसके बड़े होने से पहले जो पालक समिति थी, वो जो रियासत उसके कब्जे में आ गई, मतलब उसके अधिकार में आ गई, वो रियासत का राजा हो गया। बट एवरीवन इन द किंगडम रिमेंबर्ड द एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शन। लेकिन राज्य में हर कोई वो भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी को याद रखता था कि उसने कहा था कि एक दिन इस राजकुमार जो कि अब राजा बन गया, इसकी मृत्यु टाइगर के हाथों होगी। मैनी कंटिन्यूड टू डिस्कस द मैटर। कई लोग इस बात का जिक्र करते रहते थे। स्लोली इट केम टू द महाराजाज ईयर। धीरे धीरे ये बात राजा के कानों में पहुंची कि लोग बाग अभी भी उस भविष्यवाणी की बातें करते हैं। देयर वर इननंबरेबल फॉरेस्ट्स इन द प्रतिबंधपुरम स्टेट। प्रतिबंधपुरम रियासत में बहुत सारे असंख्य जंगल थे। दे हैड टाइगर्स इन दैम। उनमें टाइगर्स थे, बाघ थे। द महाराजा न्यू द ओल्ड सेइंग, यू मे किल इवन अ काउ इन सेल्फ डिफेंस। महाराजा एक पुरानी कहावत को जानता था। वो कहावत क्या थी कि आप आत्मरक्षा में किसी गाय को भी मार सकते हो। देयर कुड सर्टेनली बी नो ऑब्जेक्शन टू किलिंग टाइगर्स इन सेल्फ डिफेंस। तो आत्मरक्षा में टाइगर को मारना, इसमें
निश्चित रूप से कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए थी। द महाराजा स्टार्टेड आउट ऑन अ टाइगर हंट, तो महाराजा टाइगर के शिकार पर निकलने लगा। व्हाट डू यू से नाउ, ही डिमांडेड, नहीं सॉरी एक लाइन मैं भूल गया। द महाराजा वॉज थ्रिल्ड बियॉन्ड मेजर व्हेन ही किल्ड हिज फर्स्ट टाइगर, जब महाराजा ने अपना पहला शिकार किया, पहला टाइगर मारा, तो वो जो है नापे जा सकने योग्य परिमाप से भी बाहर उसका रोमांचित हो गया। ही सेंट फॉर द स्टेट एस्ट्रोलॉजर एंड शोड हिम द डेड बीस्ट, राजा ने वही राज्य के उसी प्रमुख भविष्यवक्ता को बुलाया और वो मरा हुआ टाइगर जिसको राजा ने खुद ने मारा था वो दिखाया। व्हाट डू यू से नाउ, ही डिमांडेड, राजा ने भविष्यवक्ता से कहा कि कहो अब क्या कहते हो। योर मैजेस्टी मे किल 99 टाइगर्स इन एग्जैक्टली द सेम मैनर, बट द एस्ट्रोलॉजर ड्राउल्ड, भविष्यवक्ता बोला कि महाराजा धीराज 99 टाइगर्स को इसी तरीके से मार सकते हैं, लेकिन फिर वो धीरे धीरे अटकता हुआ बोलने लगा, बट वॉट, स्पीक विदाउट फियर, तो महाराजा ने बोला लेकिन क्या, बिना डर के बोलो। बट यू मस्ट बी वेरी केयरफुल विद द 100th टाइगर, भविष्यवक्ता बोला कि लेकिन आप 99 टाइगर्स को तो आप इसी तरीके से मार सकते हो, लेकिन आपको 100वें टाइगर से बचकर रहना होगा। वॉट इफ द 100th टाइगर वर ऑल्सो किल्ड, राजा बोला कि अगर 100वां टाइगर भी ऐसे ही मार दिया गया मेरे द्वारा तो देन आई विल टीयर अप ऑल माई बुक्स ऑन एस्ट्रोलॉजी, सेट फायर टू दैम एंड आई शैल कट ऑफ माई टफ्ट, क्रॉप माई हेयर शॉर्ट एंड बिकम एन इंश्योरेंस एजेंट। द एस्ट्रोलॉजर फिनिश्ड ऑन एन इनकोहेरेंट नोट, तो भविष्यवक्ता बोला कि फिर अगर ऐसा हुआ आपने 100वां टाइगर भी मार दिया तो मैं भविष्यवाणी की अपनी सारी किताबों को जला डालूँगा और अपनी ये चुटिया काट दूंगा। जो वो भविष्यवक्ता एक ब्राह्मण पंडित होगा कोई, उसने कहा अपनी चुटिया को मैं काट दूंगा और छोटे छोटे बाल करा लूँगा और एक इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊंगा। ये एक बेमेल या बेतुकी सी बात भविष्यवक्ता ने कही। फ्रॉम नाउ द थर्ड पार्ट स्टार्ट्स, फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स इट वॉज सेलिब्रेशन टाइम फॉर ऑल द टाइगर्स इनहेबिटिंग प्रतिबंधपुरम, उस दिन से लेकर फिर प्रतिबंधपुरम में रहने वाले सभी टाइगर्स के लिए जश्न का दिन हो गया। द स्टेट बैंड टाइगर हंटिंग बाय एनीवन एक्सेप्ट द महाराजा, रियासत ने महाराजा के अलावा और किसी के द्वारा भी टाइगर का शिकार करने पर बैन लगा दिया, रोक लगा दी। A proclamation was issued to the effect that if anyone dared to fling so much as a stone at the tiger, all his wealth and property would be confiscated. एक उद्घोषणा राज्य में करवा दी गई कि अगर टाइगर को मारना तो दूर, अगर किसी टाइगर पर किसी ने एक पत्थर भी फेंक दिया तो उसकी पूरी धन संपत्ति जायदाद राजसात कर ली जाएगी, जब्त कर ली जाएगी। द महाराजा वाउड ही वुड अटेंड टू ऑल अदर मैटर्स ओनली आफ्टर किलिंग द 100 टाइगर्स, महाराजा ने शपथ ली कि वो अब सारे राजकीय मामलों को तभी देखेंगे जब वो 100 टाइगर मार चुके होंगे। इनिशियली द किंग सीम्ड वेल सेट टू रियलाइज हिज एम्बिशन, शुरू में तो राजा अपनी ये जो महत्वाकांक्षा मन में पाल ली थी उसको साकार करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध दिखाई दिए। नॉट दैट ही फेस्ड नो डेंजर्स, अच्छा ऐसा नहीं है कि टाइगर का शिकार करने में उन्हें कोई खतरा भी नहीं हुआ, कई बार खतरे भी हुए। देयर वर टाइम्स व्हेन द बुलेट मिस्ड इट्स मार्क, कई बार ऐसा हुआ कि जब गोली अपना निशाना चूक गई। द टाइगर लेफ्ट अपॉन हिम एंड ही फॉट द बीस्ट विद हिज बेयर हैंड्स, गोली निशाना चूक गई और बाघ महाराजा के ऊपर छलांग लगा के कूद पड़ा और उन्हें निहत्थे हाथों से शेर से लड़ना पड़ा। ईच टाइम इट वॉज द महाराजा हु वॉन, लेकिन हर बार वो महाराजा ही होते थे जो जीतते थे और शेर मार गिराया जाता था। एट अनदर टाइम ही वॉज इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज थ्रोन, एक और समय वो अपना सिंहासन खो देने के खतरे में भी पड़े। अ हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर विजिटेड प्रतिबंधपुरम, क्या हुआ उस समय भारत देश अंग्रेज़ों का गुलाम था, अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, तो एक ऊंचे पद का अंग्रेज अधिकारी प्रतिबंधपुरम घूमने आया।
ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हंटिंग टाइगर्स, उसे टाइगर्स का शिकार करने का बहुत शौक था। एंड फॉन्डर ऑफ बीइंग फोटोग्राफ्ड विद द टाइगर्स ही हैड शॉट, और जिन टाइगर्स को उसने गोली मारकर मारा होता था उन टाइगर्स के साथ उसको फ़ोटो खिंचवाना उस अंग्रेज अधिकारी को बहुत बड़ा उसका शौक था। एज़ यूजुअल ही विश्ड टू हंट टाइगर्स इन प्रतिबंधपुरम, तो हमेशा की तरह अपने शौक की तरह उसने प्रतिबंधपुरम में भी टाइगर्स का शिकार करने की इच्छा जताई। बट द महाराजा वॉज फर्म इन हिज रिजॉल्व, लेकिन महाराजा अपने संकल्प में मजबूत थे। ही रिफ्यूज्ड परमिशन, महाराजा ने अनुमति ठुकरा दी। आई कैन ऑर्गेनाइज एनी अदर हंट, यू मे गो ऑन अ बोर हंट, यू मे कंडक्ट अ माउस हंट, वी आर रेडी फॉर अ मॉस्किटो हंट, बट टाइगर हंट दैट इज़ इम्पॉसिबल। महाराजा ने वो ऊंचे पद वाले ब्रिटिश अधिकारी को क्या कहलवाया कि हम आपके लिए दूसरे शिकार की व्यवस्था करवा सकते हैं, आप चाहें तो जंगली सूअर मार सकते हैं, आप चाहें तो चूहे का शिकार कर सकते हैं, आप चाहें तो मच्छर का शिकार कर सकते हैं प्रतिबंधपुरम में, लेकिन टाइगर नहीं, टाइगर असंभव है, टाइगर तो सिर्फ मैं ही मारूंगा, ये महाराजा ने कहा। द ब्रिटिश ऑफिसर्स सेक्रेटरी सेंट वर्ड टू द महाराजा थ्रू द दीवान दैट द दुरई हिमसेल्फ डिड नॉट हैव टू किल द टाइगर, के अब ब्रिटिश ऑफिसर के सेक्रेटरी ने जो है महाराजा को वो पत्र भिजवाया दीवान, रियासत के दीवान के हाथ कि वो दुरई जो है वो पद का नाम होगा कि दुरई जो है वो स्वयं जो है टाइगर को नहीं मारेंगे। द महाराजा कुड डू द एक्चुअल किलिंग, तो क्या कि टाइगर को तो महाराजा ही मारेंगे। वो अंग्रेज अधिकारी ने भिजवाया कि चलिए मैं शिकार नहीं करूँगा, शिकार महाराजा ही कर लें। What was important to the Durai was a photograph of himself holding the gun and standing over the tiger's carcass। तो दुरई जो है वो तमिलनाडु में तमिल भाषा में चीफ लीडर, मुख्य प्रमुख व्यक्ति को कहते हैं। तो वो अंग्रेज अधिकारी के लिए ये दुरई शब्द का प्रयोग है कि वो प्रमुख व्यक्ति वो ये चाहता था, उसका महाराजा को प्रस्ताव था कि शिकार तो महाराजा ही कर लें, वो सिर्फ टाइगर के शव के साथ जो है गन लेकर टाइगर के शव के साथ, डेड बॉडी के साथ फ़ोटो खिंचवाने की इच्छा रखता था, भले शिकार महाराजा ही कर लें। बट द महाराजा वुड नॉट एग्री इवन टू दिस प्रपोजल, लेकिन महाराजा इस प्रस्ताव के लिए भी राजी नहीं होते। इफ़ ही रिलेंटेड नाउ, और राजी क्यों नहीं होते? If he relented now, what would he do if other British officers turned up for tiger hunts? क्योंकि अगर महाराजा इस प्रस्ताव के लिए ब्रिटिश अधिकारी की उस याचना पर तरस खाते या नरम हो जाते, तो आगे क्या होता अगर और भी कोई ब्रिटिश अधिकारी शिकार का ख्याल लिए आने लगते तो क्या होता? Because he prevented a British officer from fulfilling his desire, the महाराजा stood in danger of losing his kingdom itself। और क्योंकि महाराजा ने एक अंग्रेज बड़े अधिकारी को उसकी हसरत, उसकी इच्छा पूरी करने से रोका था, तो महाराजा स्वयं अपने राजपाट को खो देने के खतरे में आ गए थे। क्योंकि रियासतों के राजा जरूर थे, लेकिन उन सब के ऊपर जो एम्पायर था वो ब्रिटिश एम्पायर, साम्राज्य, पूरा ब्रिटिश हुकूमत चलती थी। द महाराजा एंड द दीवान हेल्ड डेलिब्रेशंस ओवर द इशू, तो इस मुद्दे पर महाराजा और दीवान ने अपनी सारे मंत्रीगणों को बुलाकर विचार विमर्श करा, मंत्रणा करी। एज अ रिजल्ट अ टेलीग्राम वॉज डिस्पैच्ड forthwith to a famous British company of jewelers in Calcutta, और उस मंत्रणा के परिणाम स्वरूप एक टेलीग्राम को तुरंत ही कलकत्ता में जो है जेवरों का, आभूषणों का काम करने वाली एक ब्रिटिश कंपनी, एक फेमस ब्रिटिश कंपनी कलकत्ता में जो थी, उन्हें तुरंत ही एक टेलीग्राम भेजा गया। सेंड सैम्पल्स ऑफ एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स ऑफ डिफरेंट डिज़ाइंस, और क्या टेलीग्राम भेजा गया कि महंगी महंगी हीरे की अंगूठियों के कई सारे नमूने, सैंपल्स जो हैं अलग अलग प्रकार की डिज़ाइन के भेजिए प्रतिबंधपुरम रियासत।
सम 50 रिंग्स अराइव्ड, कुछ 50 हीरे की अंगूठियाँ आ गईं। द महाराजा सेंट द होल लॉट टू द ब्रिटिश ऑफिसर्स गुड लेडी। अब महाराजा ने क्या किया, वो जो अंग्रेज अधिकारी जो पहले शिकार करने की इच्छा जता रहा था, फिर बाद में महाराजा के मना करने पर ये इच्छा जताने लगा कि शिकार महाराजा ही कर लें, वो सिर्फ शेर की डेड बॉडी के साथ गन के साथ फ़ोटो खिंचवा लेगा। उस अंग्रेज अधिकारी की वाइफ के लिए महाराजा ने वो सारी की सारी 50 अंगूठियाँ जो हैं पहुँचा दी गिफ्ट के तौर पर। लेकिन वो पूरी 50 गिफ्ट में नहीं देना थी, बात कुछ और थी। द किंग एंड द मिनिस्टर एक्सपेक्टेड द दुरासानी टू चूज़ 1 or 2 रिग्स एंड सेंड द रेस्ट बैक। तो राजा और मंत्रीगणों ने तो ये सोचा था कि दुरासानी, वो दुरई की वाइफ, यानी वो अंग्रेज अधिकारी की वाइफ, शायद उनमें से 1-2 अंगूठियाँ पसंद कर लेंगी और बाकी वापस ले आनी थी। कई बार ऐसा भी होता है कि हम लोग घर पे अगर कुछ कपड़े बच्चों के लिए लाते हैं तो 5-6 अलग अलग ले आते हैं, ये सोच के कि उनमें से 1-2 बच्चा अपनी चॉइस का पसंद कर लेगा, बाकी के लौटा देंगे। तो वो भी इसी प्रकार मंगाई गई थी काफ़ी सारी 50 डिज़ाइंस की अंगूठियाँ, कि उनमें से 2-3 जो उनको पसंद आ जाएंगी वो रख लेंगी और बाकी की वापस भिजवा देंगे। लेकिन एक्चुअली हुआ क्या, विद इन नो टाइम एट ऑल द दुरासानी सेंट हर रिप्लाई, थैंक यू वेरी मच फॉर योर गिफ्ट्स। बहुत ही कम समय में अंग्रेज अधिकारी की वाइफ दुरासानी की तरफ से वापस जवाब आया कि आपके इन तोहफ़ों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उसने समझा कि ये सारी की सारी 50 अंगूठियाँ मेरे लिए गिफ्ट में भेजी है महाराजा ने, तो उसने पूरी की पूरी 50 रख ली। इन 2 days अ बिल फॉर 3 लाख ऑफ रुपीज़ केम फ्रॉम द ब्रिटिश ज्वेलर्स। और उस ब्रिटिश ज्वेलर के यहाँ से अगले 2 दिनों में 3 लाख रुपए का बिल महाराजा के यहाँ पहुँचा दिया गया। द महाराजा वॉज हैप्पी दैट दो ही हैड लॉस्ट 3 लाख ऑफ रुपीज़ ही हैड मैनेज्ड टू रिटेन हिज किंगडम। महाराजा हालांकि इस बात पर भी खुश थे कि हालांकि उनकी 3 लाख रुपए की पूंजी चली गई, लेकिन फिर भी उनने अपनी किंगडम को, अपनी रियासत को, अपने थ्रोन को, सिंहासन को चले जाने से बचा लिया। सो दीज आर द 3 parts that I have explained in this video, and the remaining 2 parts will be explained to you in my next video. So students, please subscribe my YouTube channel Anurag Rai English Tutor if you haven't subscribed it so far. Thanks.